11 एकादशी माता की कथा स्मरण करनी है सभी भक्ता ने। बोले एकादशी मात की जय। कथा प्रारंभ है। कथा का मायने कथा प्रारंभ वेवे और वापस समाप्त नहीं वेवे। वहाँ कथा का बीच में सभी भक्तों लोगों ने 3 बातों को पूरा ध्यान रखना। 3 बातें कसी कसी कथा का मायने पहली बात चिंतन न करना। दूसरी बात नींद न निकालनी। हाँ, कथा में नींद न निकालनी। और तीसरी बात है जो भक्त लोग बड़ा बुजुर्ग विराजमान हो बीड़ी सिगरेट न पीने कथा में। अगर मान लो 5 मिनट ज्यादा जीव घबरा तो गई तो 5-10 मिनट की छुट्टी मिल जाए, जीव होरो कर लीजिए। हाँ हाँ, नहीं निकले होगा सही। तो लीजिए, हेलो, कथा प्रारंभ है। अरे पहला मनाओ गणपत देव ने रे, गणपत देव ने जी। आए बिराजो देवा पाट, सिमरू भवानी माता शारदा माता शारदा जी। बोले एकादशी मात की जय हो। बात न कर, न बोलना, ठीक है साहब। कथा प्रारंभ है। सजना 1 साल का मायने 12 महीना वेवे। 1 साल का मायने 12 महीना वेवे और 12 महीना का मायने 24 एकादशी वेवे। यानी 24-11 वेवे पर हर तीसरे साल एक पुरुषोत्तम मास आवे तो 2 एकादशी बन जाया करे। तो 26 एकादशी भी करे और 26वीं एकादशी को व्रत भगवान कृष्ण अर्जुन ने बताया। सूजी महाराज के बा लगा सब पहलिया मकसर महीना की कृष्ण पक्ष की जो 11 आवे वहां को व्रत करना और दसम शाम को मंजन करना और रात को भोजन नहीं करना और 11 के दिन झूठ कपट को त्याग करना और भगवान सूर्य नारायण ने नमस्कार करना। तो सजना 26वीं एकादशी का अलग अलग मातम है, अलग अलग कथा है। तो यानी 26वीं एकादशी की अलग अलग कथा भी आ गए है। मैं तो आपने एक कथा सुनाऊं, लेकिन 26वीं 11 की अलग अलग कथा भी आ गए, अलग अलग मातम भी आ गए, अलग अलग फल है। तो 88,000 ऋषि के बाद लगा सूजी महाराज ने कि हुक्म
अनि एकादशी को व्रत हूँ करबो कई फल मिले आप माने समझाओ। सूजी महाराज के लगा ऋषिया भले तो एक अश्वमेघ यज्ञ करो और भले एकादशी व्रत करो, दो ही फल बराबर मिले हैं। भले 100 गाया को दान करो आप और भले 11 को व्रत करो, बराबर फल मिले हैं। तो 100 ब्राह्मणों ने भोजन कराओ और भले एक एकादशी व्रत करो, फल बराबर मिला करे। सूजी महाराज के बाला का ऋषिया पहला तो मैं आपने एकादशी की प्रकट कथा सुनो, एकादशी माता कश्याम प्रकट हुई जो सुनो। तो कई के बाला का शब्द पे ध्यान दीजिए। बोले अरे सतयुग माई एक भयंकर, अरे सतयुग माई एक भयंकर, अरे दे हुआ था एक बारी। अरे मूर्य देत से व्याकुल वे गया सभी देवगण नर नारी, मूर्य देत से व्याकुल वे गया सभी देवगण नर नारी। गिरा दियो अरे शंकर को जा करके वो चरणा में जा प्रणाम कियो। अरे छायो अत्याचार जगत में, छायो अत्याचार जगत में, अरे साई करो प्रभु मारे। मूर्य देत से व्याकुल वे गया सभी देवगण नर नारी। बोले 11 समात की जय हो। सजना सत्यु का मायने एक मूर नाम को देते हुए राक्षस, वह राक्षस राजा इंद्र को इंद्रासन भी छीन ली तो और सभी देवता वह टेम का मायने बड़ा व्याकुल वे गया, घबरावा लगा और सभी देवता व्याकुल वे और शंकर भगवान का चरणा में जावे और शंकर भगवान ने जान केबा लगा हे भोलेनाथ आप मगी रक्षा करो। उन टाइम महादेव जी केबा लगा भाई कई बात भी देवता का घबरा रहे हो। देवता केबा लगा हे प्रभु यो मूर नाम को राक्षस है आणि राजा इंद्र को इंद्रासन भी छीन ली दो और माने भी स्वर्ग को भगा दीदा हुकुम। तो बा टाइम का मायने भगवान शंकर केबा लगा हे देवता अनि राक्षसों में आपने नहीं बचा सकूं, अगर ये मूर्देव का नाम का राक्षसों अगर कोई बचा सके तो वे जगत का पालनहार भगवान विष्णु बचा सके। बोल जगत पालनहार की जय हो। तो बड़ा की शरण में चला तो वे अपनी रक्षा करेगा। बाटे सभी देवता भगवान विष्णु का पास में जावे और हाथ जोड़ केबा लगा त्रयमान करे। तो भगवान विष्णु केबा लगा हे देवता आप कहाँ घबरा रहे हो, कई बात हुई। बोले हे प्रभु नारी नाम को एक राक्षस है, जाको एक लड़को जी को नाम है मूर नाम।
मूर नाम को राक्षस से हुक्म, वहां राक्षस माने स्वर्ग को भगा दीदा और इंद्र को इंद्रासन भी छीन ली दो। हे प्रभु आप मां की रक्षा करो। वहां टाइम भगवान विष्णु खेबा लगा, वहां टाइम का मायने भगवान विष्णु और सभी देवता वह मूर नाम का राक्षस युद्ध करवा लगा और आगे कई बात बने जो सुनो। बोले अरे देव दैत्य मिल लड़वाने लागा, देव दैत्य मिल लड़वाने लागा, हुआ रे घोर संग राम ने रे भाई। देव घबराया, लड़ता वो लड़ता देव घबराया, युद्ध भूमि सुबह जाए नेरे भाई, युद्ध भूमि सुबह जाए नेरे भाई। बोलेगा दसी मात की जय हो। अब देवता और भगवान विष्णु और वो मूर नाम को राक्षस आपस में लड़वा लगा। भगवान विष्णु और मूर नाम का राक्षस में लड़े हुए तो कई समय तक वो युद्ध चलते रहे, नहीं तो सजना कोई हारे और नहीं कोई जीते। लड़ता लड़ता भगवान विष्णु थाक जावे तो भगवान विष्णु मन में विचार की दो कि मुकटी जा थोड़ो विश्राम कर लूं। तो भगवान विष्णु बद्री का आश्रम में जावे और वहां बद्री का आश्रम में एक 48 कोस की लंबी गुफा ही, वह गुफा में जाकर के भगवान विष्णु शयन करे। भगवान पोड़ जावे और सो जावे भगवान विष्णु। अटने वो मूर नाम तो राक्षस भगवान विष्णु ने हेड़ तो घूम तो वह जगह भी पहुंच जावे कटे जटे भगवान सुता तक कहा जटे। तो राक्षस मन में विचार की दो कि भगवान विष्णु सुता तक है और यानी मारबा को आछो मौको है, ये भगत खत्म करबा को आछो मौको है। तो वणी वक्त का मायने वो मूर नाम तो राक्षस जो ही भगवान विष्णु ने मारबा लागो तो भगवान विष्णु का अंग सु शरीर सु एक सुंदर कन्या प्रकट हुए। बोलेगा दसी मात की जय हो। सुंदर कन्या प्रकट हुए और बाटे वह कन्या वह मूर नाम का राक्षस ने वही वक्त का मायने खत्म कर देवे, मार देवे। अब भगवान विष्णु की नींद खुली तो वह कन्या हाथ जोड़ और भगवान को प्रार्थना करे। भगवान विष्णु कहने लगा, हे सुंदरी आप कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? तो वह कन्या कहने लगी, हे प्रभु आप तो निंद्रा में सुता तक कहा और यो मूर नाम को राक्षस आपने मारबा आयो और हे प्रभु मैं आपका शरीर सु प्रकट भी हूँ और ये राक्षस ने मैं मार खत्म की दो। यह बात सुन भगवान विष्णु वह कन्या ऊपर बहुत ही प्रसन्न हो गया और भगवान विष्णु कहने लगा, हे सुंदरी मैं थारा पे काफी प्रसन्न हूँ। और बात टाइम में भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के कहने लगा, हे सुंदरी हे कन्या थारी इच्छा पे जो वरदान मांग। तो वहां टाइम वह कन्या कहने लगी, हे प्रभु जो भी मारो व्रत करे और वह का सभी पाप नष्ट वेवे और अंत में स्वर्ग में जावे। तो भगवान विष्णु कहने लगा, हे कन्या तू 11 के दिन प्रकट हुई है, ई वास्ते आज थारो नाम एकादशी है। बोले एकादशी मात की जय हो। आज तारो नाम 11 से जो भी तारो नाम को व्रत करेगा वह का सभी पाप नष्ट होगा और अंत में भगवान के धाम जावेगा। जनित रहे संसार का मायने विष्णु धर्म के समान कोई दूसरो धर्म नहीं है
और एकादशी के समान कोई दूसरो व्रत नहीं है। तो सजना एकादशी की प्रकट कथा आपने सुनी है। अब मैं आपने सती रानी चंद्रावली की जीवनी कथा और एकादशी माता को व्रत को चमत्कार आपने सुनो, ध्यान लगा सुनो। बोल सतगुरुदेव की जय हो। बोले एकादशी मात की जय हो। अरे राजा विक्रमादित्य रेवे उज्जैनी में, राजा विक्रमादित्य रेवे उज्जैनी में, बड़ा धर्म का न्यावन रे भाई। धर्म कछेड़ी वणी उजेड़ी माई धर्म कछेड़ी होवे धर्म कोई न्यावन रे भाई, होवे धर्म कोई न्यावन रे भाई। आचार्य आचा बीरा पंडित रेवे, आचार्य आचा बीरा पंडित रेवे, धर्म सभा के मायन रे भाई, धर्म सभा के मायन रे भाई। बोले एकादशी मात की जय हो। सजना मृत्यु लोक मायने उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य को राज हो और वह उज्जैन नगरी का मायने एक धर्म कचेड़ी बनी तकी ही और वह धर्म कचेड़ी का मायने सच्चो न्याय वे तो हो। वह उज्जैन नगरी का मायने बड़ा बड़ा विद्वान साधु संत रिया करता हा। एक दिन राजा विक्रमादित्य वह धर्म सभा में पहुंचे। पंडित लोग राजा ने आता देख और अपना पंचांग बंद कर दिया, शास्त्र ने बंद कर दिया। हाँ, राजा बोले महात्मा हे गुरुजी आप मने देख या शास्त्र ने काम बंद किया, कई बात नहीं। पंडित लोग कहवा लगा राजा आप नुगरा हो, आप बिना गुरु का हो, आपके कोई गुरु न है, इस वास्ते मैं शास्त्र ने बंद कर दिया। उन टाइम राजा विक्रमादित्य निराश हुए और महला में आवे और सुबह वेते जंगल में जावे और आगे कई बात बने जो सुनो। बोले अरे राजा विक्रम जी चालन लागा, राजा विक्रम जी चालन लागा, जावे जंगल के मायन रे भाई, जावे जंगल के रे मायन रे भाई।
बोलिया गुरु उपदेश हमारे वो लेना, गुरु उपदेश हमारे वो लेना, बलिकारी रे भगवान ने रे भाई, बलिकारी रे भगवान ने रे भाई। बोले श्री चार भुजानाथ की जय हो। राजा विक्रमादित्य सुबह वे जंगल में पहुंचे और वह जंगल का मायने राजा विक्रमादित्य ने बड़ा बड़ा साधु संत मिले, जाकर के चरणों में गिर पड़ा राजा और केबा लगा बाबूजी मैं बिना गुरु को हूँ, मारे कोई गुरु न है, आप मैंने आपको शिष्य बनाओ, माथे हाथ धरो। बाटे वे साधु संत राजा विक्रमादित्य ने सुपात्र दे और माथे हाथ धरे और अपनो चेलो बनावे। आओ राजा बोले कि बाबूजी मने भगवान मिलना चाहे। हाथ जोड़ केवा लगा राजा विक्रमादित्य का गुरु महाराज मैं आपको शिष्य बने हूँ, लेकिन हमारे भगवान को मिलवा की इच्छा है और मैंने भगवान मिलना चाहे। साधु संत केवा लगा राजा भगवान यदि मिलेगा का आप 12 साल तक तपस्या करो, गौवा चराओ, जंगल का मायने यदि आपने भगवान मन सके 12 साल तक तपस्या करो जंगल में और गौवा चराओ, यदि आपने भगवान मिलेगा। उन टाइम राजा गौर जंगल में जा और तपस्या करवा लगा। राजा विक्रमादित्य 12 साल तक तपस्या करे और गौवा चरावे। अब आगे कई बात बने जो सुनो। बोले अरे 12 रे साल अब बीतने लगा, 12 रे साल अब बीतने लगा, प्रभु का सिंहासन भुजने लगा, प्रभु का सिंहासन भुजने लगा, बलिकारी रे भगवान ने रे भाई। बोले ओ बोले भगवान अब सुन लो नी नारद, बोले भगवान अब सुन लो नी नारद, बलिकारी है भगवान ने रे भाई। भगत हुआ है, आज दुनिया में कोई भगत हुआ है, बलिकारी है भगवान ने रे भाई। बोले भक्त और भगवान की जय हो। 12 साल तक राजा विक्रमादित्य जंगल में तपस्या करे, भक्ति करे और गौवा चरावे। वहां भक्ति का प्रभाव बैकुंठपुरी का मायने भगवान विष्णु को सिंहासन डोले। भगवान विष्णु बोले नारद जी महाराज आज मृत्यु लोक का मायने अशोक भगत गुण भी हो जो हमारा सिंहासन ने डुला दी दो। सजना मृत्यु लोक किन्ने के मृत्यु लोक किन्ने केवे जा महीने जन्मे अन मरे बाने मृत्यु लोक के वो करे। अब आप सभी भक्त लोग मृत्यु लोक में हाँ इन्हीं मृत्यु लोक के वो करे। तो उन टाइम
नारद जी महाराज के लगा, हे प्रभु, हे बैकुंठपति नाथ, मृत्यु लोक मायने उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य भक्ति करे है। भगवान विष्णु के लगा, चलो नारद, राजा विक्रमादित्य ने दर्शन देना पड़ी। अगर राजा सदहार जाए तो दर्शन नहीं मिलेगा। बाटे भगवान विष्णु और नारद जी महाराज सत लेबा के वास्ते पधारे और नारद जी महाराज गुणगान करता था, भगवान को कीर्तन करता था और भगवान विष्णु माँ का साथ में और मृत्यु लोक में पधारे और भगवान को कीर्तन कर दिया नारद जी महाराज। तो 2 मिनट का वास्ते आप भी भक्त लोग माता बहना भगवान चार भुजानाथ का दरबार में विराजमान, 2 मिनट का वास्ते भगवान को कीर्तन बोलना। एक दफे मैं बोलूं, दूसरी दफे माता बहना है, बड़ा बुजुर्ग है, छोटा मोटा बालक, सब जना आगे पाछे, सब जना ने बड़ा प्रेम के साथ में मिल करके भगवान को कीर्तन बोलना। तैयार? हाँ। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण। देखो कीर्तन बोलनो पड़ी, सब जना ने बोलनो पड़ी, जोर बोलनो पड़ी। हाँ, बिल्कुल कंजूस वड़ो न चलेगा। भगवान चार भुजानाथ का दरबार में विराजमान, बिल्कुल भगवान को कीर्तन बोलनो है। अगर मान लो कि मुझे सत्यनारायण ने बोलने आवे तो अपने कई जरूरी को नहीं देव नारायण बोल दो। देव नारायण भी अपना मुखार बिंदु न तो तो बद्री नारायण बोल दो। बद्री नारायण भी अपना मुखार बिंदु न निकलते हुए तो लक्ष्मी नारायण बोल दो। अत्र वेद हाथर भी कई ना तो तो अपना अड़ोस पड़ोस में कोई नारायण नाम को बालक वे तो नारायणो नारायणो कह दो तो आत्मा को उद्धार है। ये बातें कंजूस वाणो नहीं करनो, बिल्कुल भगवान को कीर्तन पाछे भक्त लोग विराजमान हो, बिल्कुल आनंद लेनो है। सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ देव नारायण नारायण नारायण, ओ हरिओम नारायण नारायण नारायण। बस सत्यनारायण भगवान की गणो दोष आपको ही कोने कहा कि कलजुग है। हाँ, किन्हें हित की बात बतावा, किन्हें अकल की बात को मारवा नहीं तैयार कर। बहुत बहुत बढ़िया कीर्तन बोलिया है। तो अब मृत्यु लोक में पधारे भगवान विष्णु और नारद जी महाराज गुणगान करता था, बाद जंगल का मायने पधारे और आगे कई बात बढ़े जो सुनो। बोले अरे नारद किने राजा दरबारे लागा, नारद किने राजा दरबारे लागा, 12 साल माई भक्ति कमाई, बड़ी गजब की रे बात ने रे भाई। बोले एकादशी मात की जय हो। भगवान विष्णु एक सिंह को रूप बनायो भगवान विष्णु और जब पहुंचा जंगल का मायने,
जटे गाया चल रही है और भगवान एक सिंह नार को रूप बना करके पधार गया। राजा विक्रमादित्य वहां सिंह ने देख डरवा लगा और विचार करे कि अगर यो सिंह एक भी गाय ने खा जाए तो मन गौ हत्या लागी। 12 साल की जो भक्ति कमाई भाभी निष्फल जाए, उन टाइम राजा विक्रमादित्य सत हार जावे। राजा सत हार जावे बा टाइम राजा उज्जैन नगरी वार बुलावे और वहां सिंह ने यानी मारबा का वास्ते अटने भगवान विष्णु की आकाशवाणी हुई, हे राजा केवल अगर राजा तू सत हारियो तने दर्शन नहीं मिलेगा। उन टाइम राजा विक्रमादित्य वापस चलता चलता उज्जैन नगरी आया और सुबह वेते ही राजा विक्रमादित्य अपना ससुराल के रास्ते लगे। रास्ता का मायने राजा विक्रमादित्य ने अपना ससुरा जी राजा रकमीचंद जी मिले और आगे कई बात बने जो सुनो। बोले अरे पहले रे मिलिया देखो ससुरा जमाई, पहले रे मिलिया देखो ससुरा जमाई। पछे मिलिया रे देखो साला बेनोई, पछे मिलिया रे देखो साला बेनोई। पछे मिलियो है परिवार मेरे भाई। नगरी ने भूलिया, मिलता वो मिलता नगरी ने भूलिया। आज जवैसा आया पावना रे भाई, आज जवैसा आया पावना रे भाई। बोले 11 मात की जय हो। आनंद का साथ में राजा विक्रमादित्य अपना ससुराल के रास्ते लगे और ससुराल में पहुंच गया। आनंद के साथ में ससुरा जी राजा रकमीचंद जी राजा विक्रमादित्य को स्वागत की दो, सम्मान की दो। सजना अपना घरे भी कोई भी मेहमान आ जाओ तो मीठी वाणी बोल मांगो, आदर भाव जरूर वेणु छावे। अशोक गति ने वेणु छावे। घर में कोई मेहमान आ गया, अन्य क्लेश मांडो शुरू कर दी दो, बर्तन बड़ी को शुरू कर दी दो। अशोक गति ने वेणु छावे। घर आयो जामन जायो जान, बड़ा प्रेम के साथ में आया तक मेहमान को आदर भाव वेणु छावे। आदर भाव क्यों वेवे? ये जीवान को एक दूसरो नाम और केवे कई लाली ठकाने हाथ लाली ने पाती नहीं आता कई जरबा। बताओ एक छोटो सो भजन है बिल्कुल आपके बीच में पेश करियो। बताओ अरे या जीव्या दुख पहुंचावे या लाली लाड लडावे या जीवान। अरे या जीव्या दुख पहुंचावे या लाली लाड लडावे। अरे या बेकुंठा पहुंचावे रे गंगा राम, या बेकुंठा पहुंचावे रे गंगा राम।
जाति पाति राज बीच में यही आगे करावे। यही धक्का धूम लगावे रे गंगा रामा। और बतायो अरे या नोटा और फुला का हार गले पहनावे। इस जीवान वसी बोली बोला नोटा ये फुला ये हार गले पहना दिया जीवान। और एक घड़ी जीवान वसी बोली बोला आवाजो याई खांडा पे बिठावे रे गंगा रामा। याई खांडा पे बिठावे रे गंगा रामा। या हाथी घोड़ा ऊंचा हिना पे बिठावे। सजना इस जीवान वसी बोली बोला ओहो मत पूछो। हाथी घोड़ा ऊंचा हिंदा पे बिठान दिया जीवान। और एक सी बोली बोला इस जीवान अरे यही गद्दा पे बिठावे रे गंगा रामा। यही गद्दा पे बिठावे रे गंगा रामा। लाडू सूर अरे लाडू सीरो और जलेबिया यही जीव जिमावे। अरे जीवान वसी बोली बोला तरह तरह का भगवान जीवा दे या जीवान। और एक सी बोली बोला जो ये माला जरबा की फेरावे रे गंगा रामा। माला जरबा की फेरावे रे गंगा रामा। बोले भक्तों और भगवान की जय हो। तो सब कुछ इस जीवन में बतायो। तो आनंद के साथ में राजा रघुनाथचंद जी अपना जमैसा को स्वागत की दो, सम्मान की दो। और आनंद के साथ में शाला जी मिलिया मगर बाद में पूरा परिवार मिलियो। और राजा आनंद के साथ में राजा केवा लगा आज आपने जमैसा पावना बताई रहे थे। और आगे कई के जो सुनो बोले अरे 33 साग और 32 भोजन। अरे 33 साग और 32 भोजन। झूना मेला के रे मायने रे भाई। झूना मेला के रे मायने रे भाई। बोले 11 मात की जय हो। राजा रघुनाथचंद जी केवा लगा अपनी बेटी
चंद्रावली ने कही कह रहा, हे बेटी आज आपका पति देव पधारिया तका है, ई वास्ते बड़ा प्रेम के साथ में झूना मेला में डेरा देवो और 33 साग और 32 व्यंजन भोजन बनाओ। आनंद के साथ में रानी चंद्रावली भोजन बनावे। सती रानी ही चंद्रावली एकादशी माता को व्रत करती ही पतिव्रता औरत थी। और बाद में हाँ चाहिए हमेशा औरत ने अपना पति देव का आज्ञा में रहना चाहे। जो पति ने परमेश्वर माने बाकी गणती पतिव्रता औरत में बाजी। जो पति को क्यों न माने, पति ने परमेश्वर न माने बाकी गणती करंक्षा औरत में बाजी, करंक्षा औरत। तो होगम हाँ वही गलत है, वही गलत है, बिल्कुल सही है। हाँ हुक्म सही है। तो आनंद के साथ में भोजन को थाल ले रानी चंद्रावली अपना पति देव का मेला में जावे और भोजन को थाल पुरुषों और बोले पति देव आप भोजन जिमो। राजा बोले हे रानी चंद्रावली पहले आप मैंने जल पिलाओ, मगर बाद में मैं भोजन करा। रानी चंद्रावली कहवा लगी पति देव आज मैं आपने जल न पिला सकूं, काक मारे एकादशी माता को व्रत है, ये वास्ते मैं आपने जल न पिला सकूं। राजा बोले हे रानी प्यास हमारा प्राण निकल जाए। रानी के बाला की पति देव अगर आपका प्राण भी निकल जाए लेकिन मारे एकादशी माता को व्रत है, ये वास्ते मुंह आपने जल न पिला सकूं। आखिर में जल नहीं पिलायो रानी। राजा विक्रमादित्य को प्यासो भंवरो बस शरीर ने छोड़ दे। अब आगे कई बात बने जो सुनो। बोले अरे रोवती रे रोवती रानी चंद्रावली, अरे रोवती रे रोवती रानी चंद्रावली आई है मानक चौक मेरे भाई। बलिकारी है भगवान मेरे भाई। बोले सदगुरुदेव की जय हो। बाटे में रानी चंद्रावली रुदन करे रोवे। बोले आज हमारा पति देव महिला में जीवित नहीं रिया। पिताजी बोले हे बेटी चंद्रावली मारा जवैसा आप ही मारिया हो और हे बेटी मैं तारी परीक्षा ले। राजा रखमी चंद जी अपनी बेटी की परीक्षा लेवे और राजा लुहार ने बुलावे और कई प्रकार की परीक्षा लेवे जो सुनो। बोले अरे दमना मंगाई जट घोड़ा दबाया, दमना मंगाई जट घोड़ा दबाया। बचे मन ही मन बचता ये मेरे भाई। जो ही रे घोड़ा अब लेवे चंद्रावली, जो ही रे घोड़ा अब लेवे चंद्रावली। पानी हो इन्हें पड़ जाए मेरे भाई, खुद हो इन्हें पड़ जाए मेरे भाई।
बोले एकादशी मात की जय हो। राजा लोहा का गोला तपाया और अपनी बेटी रानी चंद्रावली का हाथ में देवे। चंद्रावली रानी एकादशी माता ने याद करे, एकादशी माता रानी की पुकार सुने और जो लोहा का गोला हा वे पानी की बूंदा बन और गल नीचे पड़ जाए। बोला एकादशी मात की जय हो। अब राजा को प्यासो भंवरो सुबह वेते राजा को दाग संस्कार की दो। अटने व नगर का मायने एक ब्राह्मणी मटका को ढक्कन खोले। अंत में राजा विक्रमादित्य को प्यासो भंवरो वह मृत्यु लोक को स्नान कर और बेकुंड में पहुंच जावे। सुबह वेते पति का वियोग में रानी चंद्रावली आसपास का ब्राह्मणा ने बुलावे और 1.25 मन सोनो दान में देवे। अब कुछ दूरी का ऊपर एक छोटो सो गावड़ो हो, वह गावड़ा का मायनो एक ब्राह्मण महाराज आवे भिक्षावर्ती कृपा का वास्ते और आगे कई बात बने जो सुनो। अरे बटूरे ब्राह्मण अब चालने लागो, जावे जंगल के रे मायने रे भाई, जावे जंगल के रे मायने रे भाई। आधारे जंगल माही चालने लागा, आधारे जंगल माही चालने लागा। दिन तो अस्त हो जाए रे भाई, दिन तो अस्त हो जाए रे भाई। सुखी रे बावड़ी रे सुखी रे पीपड़ी, सुखी रे बावड़ी रे सुखी रे पीपड़ी। बटलियो है विश्राम रे भाई। बोले भक्तों भगवान की जय हो। महाराज भिक्षावर्ती कृपा का वास्ते पधारे। चालता चालता जंगल का मायने आवे और अशान चालता चालता माने जंगल का मायने दन अस्त वे गयो। अब सुखी बावड़ी सुखी पीपड़ी ही उठे जाकर के महाराज विश्राम ले दो। रात्रि को समय हो, महाराज ने डर लाग रहो कहीं जंगल का मायने सिंह जनावर आकर के मारो कले वो कर दे। सोनो तो गजना कटी रह जाए, दान तो गजना कटी रह जाए। तो डर का मारिया महाराज मां पीपली पे चढ़ जावे। आधी रात का मायने बेकुंठपुरी में भगवान विष्णु पधारे और आगे कई बात बने जो सुनो। बोले अरे पवन आयो जद झाड़ू लगायो, पवन आयो जद झाड़ू लगायो। इंद्र ने छिड़े काव लगायो, इंद्र ने छिड़े काव लगायो। पीपल हरिया हो विया रे भाई। जंगल का मायने पवन देवता झाड़ू लगा रहा है, इंद्र देवता पानी का छिड़काव कर रहा है और पीपल हरिया वे गया है। 33 करोड़ देवता पधारे जंगल का मायने और साथ में रानी चंद्रावली का पति देव भी साथ में पधारे। कुछ देर जंगल में रुकिया, वहां का बाद में वापस बेकुंठ में पधार जावे भगवान और 33 करोड़ देवता और साथ में राजा।
अब अड़ने सुबह वेते महाराज चल उज्जैन नगरी पहुंचे दान लेबा का वास्ते। तो रानी महाराज का पास में पहुंचे। महाराज केबा लगा रानी सा रात का मायने जंगल में आती बेड़ा में आपका पतिदेव का दर्शन किया और आपका पतिदेव ने देखा। साथ में भगवान 33 करोड़ देवता साथ में। और रानी चंद्रावली केबा लगी महाराज आप मारा पतिदेव का दर्शन करा देओ तो मैं आपने काफी दान देऊ खूब सोनो देऊ बाटे। रानी और महाराज वापस जंगल में आवे और वही आधी रात होवे और जंगल का मायने भगवान पधारे साथ में राजा पधारे और आगे कई बात बने। कुछ देर बड़ी रुके और भगवान तो फंसा पधार जावे और राजा ने बड़ी जंगल में छोड़ देवे। रानी ने अपना पति देव का दर्शन भेजावे। बोल भक्त और भगवान की जय हो, बोले गलसी मात की जय हो। जंगल का मायने रानी चंद्रावली ने अपना पति देव का दर्शन भेजावे। अब कई बात बने जो सुनो। बोले कई गए रानी अरे मेला को पानी अब पीवो परमेश्वर, मेला को पानी अब पीवो परमेश्वर। अब नहीं पीवा रानी अब नहीं पीवा, अब नहीं पीवा रानी अब नहीं पीवा। राम मिलाया भगवान मिलाया, बलि करी है भगवान ने रे भाई। बोले गलसी मात की जय हो। रानी चंद्रावली बोले पतिदेव आपका दर्शन हो गया वापस मने और अब आप पानी आरोगो। राजा केबा लगा वो समय हो यदि रानी आप लोगों को पानी मांगियो आप मन जल नहीं पिलायो और अब मन पानी पिला रहे हो आप थाने पानी कोई नहीं भाई। वाह। तो रानी राजा ने पानी पिलावे और रानी बोले अपन यहाँ ब्राह्मण महाराज मिलाया है। ब्राह्मण महाराज ने सोना को दान देवे और कापित्र माने राजी करे। और कुछ दिनों का बाद में राजा विक्रमादित्य वही जंगल का मायने महल बनावे और उठी निवास करे और एक बाग भी लगावे। राजा विक्रमादित्य वहां जंगल का मायने अनेक तरह का पुष्प लगावे। एक दिन शंकर भगवान और पार्वती जी मृत्यु लोक का मायने राजा का बाग में भ्रमण करवा का वास्ते आवे और आगे कई बात बने जो सुनो। बोले ए में ना जाऊं ये मारी माय में ना जाऊं ये मारी माय। अरे शिवजी लाल में ना जाऊं ये मारी माय। में ना जाऊं ये मारी माय में ना मारी माय। शिवजी लाल में ना जाऊं मारी माय। सर्प सेवरा सिर पर सोवे फना फना की माला। जटा मुकुट में गंगा सोवे शेष नाग लिपटाया। मैं ना जाऊं वे मारी माय मैं ना जाऊं वे मारी माय। शिवजी लाल मैं ना जाऊं वे मारी माय।
बोले दसी मात की जय हो। भोलानाथ शंकर भगवान राजा का बाग में पहुंचे। शंकर भगवान के बल का पार्वता ने कही कह दिया, हे पार्वता, हे घोरा, अगर ये बाग का मायने फेब को झाड़ जो लाग जावे तो बेकुंठपुरी अटे निवास करे। अगर फेब को झाड़ जो मल जावे तो बेकुंठपुरी नटे आनो पड़े, भगवान विष्णु नटे मृत्यु लोक में आनो पड़े। ये बात ने राजा को माड़ी सुन रियो। माड़ी जान के बाला को राजा ने कही क्यों कि बाबूजी अपना बाग का मायने एक जोगी और एक जोगन आया तका। वे यूं कह रहा कि ये बाग का मायने अपना बाग का मायने फेब को झाड़ जो लाग जावे तो बेकुंठ निवास करे अटे, बेकुंठपुरी अटे पधार जावे। राजा विचार की तो यह बात कौन कह सके, वे सके भोलानाथ ही यह बात कर सके, बाकी और कोई नहीं कह सके। तो राजा कहीं करे विक्रमादित्य जो सुनो। ओ राजा गया केला सके माई लेवन ने फेंप जाड़ के ताई। ओ राजा गया केला सके माई लेवन ने फेंप जाड़ के ताई। रानी जाऊं केला सके ताई जाड़ तो फेंप को लाऊं बागताई। ओ रानी जाऊं केला सके ताई जाड़ तो फेंप को लाऊं बागताई। बोल 11 समात की जय हो। राजा केवल लगा रानी में क्लास में जा रही हूँ फेंप को झाड़ ले का वास्ते। राजा विक्रमादित्य क्लास में पहुंच गया। अडन शंकर भगवान ने मालूम पड़ गई कि राजा फेंप को झाड़ ले का वास्ते आ रही हूँ। तो शंकर भगवान कही तो 12 साल का नशा कर और अपनी भक्ति में लीन हो गया, समाधि में लीन हो गया। और राजा विक्रमादित्य पार्वती मां अर्ज करे, हे मां मारा बाग में फेंप को झाड़ जो लाग जावे तो बेकुंठपुरी निवास करे। ई वास्ते आप कृपा करके भोलानाथ न को मने फेंप को झाड़ दिला दो। पार्वती बोले, राजा भगवान तो 12 साल का नशा में भी रजत का है, आओ यो काम न बन सके। राजा भी कुछ दिनों तक कैलाश में भक्ति करे। आखिर में राजा विक्रमादित्य अपना प्राण त्याग दे कैलाशपुरी का मायने। अब अड्डे शंकर भगवान कहीं बोले पार्वती ने जो सुनो, बोले महादेव तुम सुनो पार्वता, कंडे पड़ियो है कहीं का माने रे भाई। शंकर भगवान बोले पार्वती जी
आज कैलाश का मायने मुर्दा की वासना आवे कई बातें कौन है ये मृत्यु लोक का मानवी। पार्वती जी बोले हे भोलानाथ आप पहले मैंने वचन दो यदि मैं आपने बताऊं। शंकर भगवान बोले हे पार्वती मैं तने वचन दी दो अब बता ये कौन मानवी है। पार्वती जी बोले हे भोलेनाथ ये राजा मृत्यु लोक का मानवी है और यहाँ के छारियो है फेब को झाड़, यहाँ के छारियो फेब को झाड़। शंकर भगवान बोले पार्वती जी अटे कहीं करे फेब को झाड़। फेब को झाड़ तो भगवान विष्णु को आदेश हुए यदि मल सके बाकी न मल सके। बाटे भगवान भोलानाथ सरजीवन को छांटो नाग और राजा ने वापस सरजीवित किया। वो शंकर भगवान की जय हो। अब आगे कई बात बने जो सुनो। आगे महादेव चले पाछे पार्वती, आगे महादेव चले पाछे पार्वती, संग में राजा इदावे यारे भाई। बोले गणेश मात की जय हो। आनंद के साथ में शंकर भगवान वासक राजा की बाड़ी में पहुंचे। शंकर भगवान बोले हे वासक राजा, राजा के फेब को झाड़ छारियो है आप कृपा करके माने फेब को झाड़ दो। वासक राजा बोले हे भोलेनाथ फेब को झाड़ तो भगवान विष्णु को आदेश हुए यदि मल सके बाकी फेब को झाड़ न मल सके तो बटू रवन्ना वे जावे वापस। शंकर भगवान राजा और पार्वती जी तो बेकुंठ के लिए रवन्ना वे जावे। चालता चालता रास्ता का मायने एक सोना की हवेली बन रही, सोना की हवेली बन रही नजर आ जावे राजा ने, शंकर भगवान ने और पार्वती ने। तो पार्वती जी कहने लगा हे भोलेनाथ या रास्ता का मायने सोना की हवेली की का वास्ते बन रही है। मिस्त्री लोग कहवा लगा मृत्यु लोक का मायने विक्रमादित्य की रानी चंद्रावली ब्राह्मणा ने 1.25 मन सोनो दान में दी दो ई वास्ते या हवेली वहां का वास्ते बन रही है। राजा विक्रमादित्य ने मन में विचार किया तो अपनी रानी का वास्ते हवेली बन रही है, यो महल अपनी रानी का वास्ते बन रही हो। तो राजा विक्रमादित्य ने अभिमान में गयो राजा ने। लेकिन सजना इंसान ने कभी अभिमान न करना चाहिए। अभिमान बड़ो दुखदायी व्या करे, अभिमान विनाश की तरफ ले जावे। अच्छा रावण श्री का अभिमान की तो वहां कोई मिजाज गड़ गयो अब रीता जानो चना जो भूलिया परा करते काम चल ले। इंसान ने कभी अभिमान न करना चाहिए। बतायो अरे मती कर मन अन्न धन रो गुमान थारी दीवानी जवानी दो धन पावनी। इंसान ने कभी अभिमान न करना चाहिए और अभिमान बड़ो यानी दुखदायी व्या करे। अभिमान की दो एक बार कौन सोना नदरो अभिमान में गयो कि अपना मुकाबले धरती पे कोई धातु वस्तु कोई नहीं। सोनो अपना बाह में फूल करके केबा लगो कि न कह रहे हो लोहा ने कई कह रहे हो ए लोहा ए बेंडा दारो कई भाव है 2 रुपए किलो में बके। मर्दा का भाव सुनिया 1 तोला का मानो कई भाव है शायद हितर 72,000 वे शायद 72 है। हाँ तो मु अतरो की सौ और थारो कोई भाव 2 रुपए किलो में बके तू रोडिया रास्ता मार्केट पड़ियो रेवे तुम्हारी कई ओड कर सके चुप रहे थारो बड़ो तो मेव या बात सुन करके वो लोहो केबल लगो सोना ने शब्द पे ध्यान दीजिए कई कह रही हो बतायो। अरे केता लोवा अरे वो सोना लोहो के रे सोना
ने तो धर्म कदी लकड़ आया ने फेर कदी आना आगली पाली के हाल तने खबर को न मारी बात सुन के केरो लोहो सोना अरे के लोवा अरे वो सोना मेरी बराबरी क्या करता अरे मेरा बनता एरन हथौड़ा ठोक ठोक सीधा करता मेरा बनता एरन हथौड़ा ठोक ठोक सीधा करता लोहो के बला गोरे सोना थोड़ो को निरात थने अगली पाली के हाल खबर को थने मालूम है कई कह लोहो सोने जी का बटे एरन हथौड़ा मारा बने सोने जी की दुकान पे एरन हथौड़ा मारा बने कूट 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 तारी वैल्यूएशन मुंह बनो तू कह रहे हो तू मारो बड़ो तू मारो कदी बड़ो ने बस के चुप रे थारो बड़ो तो मैं हूं यह बात कौन क्यों वो लोहे वो सोना फिर भी सजना अभिमान न उतरियो किने वो सोना ने वापस अपना भाव में भूल करके वो लोहा ने कई हीरो शब्द पे ध्यान दीजिए बोले अरे केता सोना सुन भाई लोहा मेरी बराबरी क्या करता अरे तीन लोग स्वामी के सिर पर कीट मुकुट मेरा बनता तीन लोग स्वामी के सिर पर कीट मुकुट मेरा बनता सोनो के बल्ला गोरे ए लोहा थने मालूम है थने खबर है मुंह कतरो भाग्यशाली जो भगवान का माता के ऊपर जान बैठो भगवान का माता पे मुकुट काना में कुंडल किरण पगा में जांजरिया सब मारा बने रा मारा तू कई मारी ओड कर सके चुप रे थारो बड़ो तो मैं हूं अतरो सोना अभिमान में क्यों मैं लोहो के बल्ला को थोड़ी निरात राख कई गेरो लोहो सोना ने जो शब्द पे ध्यान दीजो अरे केता लोवा सुन भाई सोना क्रीट मुकुट तेरा बनता लोहो अरे केता लोवा सुन भाई सोना क्रीट मुकुट तेरा बनता अरे मेरा बनता ताला कूची तेरी रक्षा में करता मेरा बनता ताला रे कूची तेरी रक्षा में करता लोहो कई गेरो सोना ने हुक्म लोहो कई गेरो सोना ने कई गेरो केता लोवा सुन भाई सोना क्रीट मुकुट तेरा बनता थने खबर ए होना रात भर मुथारी नंगे रखो ताला कुची मारा बने शटर मारा बने भगवान के आडो मुंह रेऊ अन अगर मुंह थारा हूं मुंह जो नहीं हूं तो भगवान उदी तारो पतो नहीं लाग बात जय शारा रातों रात लेन बरत जा ये बात है ताला कुची मारा बने शटर मारा बने रात भर मुंह थारी नंगे राखो अन मुंह जो थारो आडो नहीं हूं तो भगवान उदी तारो पतो नहीं लागे जय शारा कटने गया जो पतो नहीं लागे तो केबा को मतलब इंसान ने कदी अभिमान न करनो छावे अच्छा अच्छा रावण श्री का अभिमान की दो वहां कोई मिजाज गड़ गयो अब हरिता जना जो भूलिया परा इंसान ने कदी अभिमान न करनो छावे तो राजा ने अभिमान में गयो आज तो कमारी रानी का वास्ते वो मेल बन रही है आओ अशान माने अभिमान में शंकर भगवान उन टेम बेकुंड पधारे आओ भगवान विष्णु ने जान के बल लगा हे बेकुंडपति नाथ राजा का बचना में आ गया हूँ और राजा के छारियो है फेब को जाड़ भगवान विष्णु के बल लगा हे भोलेनाथ फेब को जाड़ अटन न मिल सके वो राजा वासक की वाड़ी में है आप वटे पधारो भोलानाथ मन में विचार की दोरे राजा को वचन पूरा करना पड़ी भोलानाथ राजा पार्वती जी राजा वासक की बाड़ी में पहुंचे और राजा वासक राजा ने
एक सूखी लकड़ी आला पता में लपेट और दे दे, यानी फेब को जाड़ जो दे दे तो बेकुंठपुरी अटे निवास करे। ई वास्ते फेब को जाड़ तो राजा वासक नहीं दी दो और कही दी दो एक सूखी लकड़ी आला पन्ना में लपेट और राजा ने दे दे जाओ यो था के फेब को जाड़। शंकर भगवान पार्वती जी राजा वापस कैलाश में आवे और राजा वापस मृत्यु लोक में आवे और अपना बाग का मायने वह सूखी लकड़ी लगा देवे और सरदेवनी को छांटो लगावे। वह लकड़ी एकदम हरिया वे जावे, फेब को जाड़ बन जावे और वहां की सुगंध बेकुंठ का मायने जावे। बस शंकर भगवान की जय हो। अब वह सुगंध बेकुंठा में जावे, भगवान विष्णु देवता ने केबल लगा रे देवता जाओ मृत्यु लोक का मायने राजा का बाग का मायने फेब को जाड़ लागो तो को है माने उखाड़ करके लाओ। तो देवता मृत्यु लोक में आवे और अटने राजा विक्रमादित्य बाग का ऊपर पेरो लगावे। किको पेरो लगावे जो सुनो बोले अरे पेलो रे पेरो लागे साड़ा रे राम को, तुझो रो पेरो लागे धर्मागज पुत्र को, तीजो माड़ी कोई लागियो रे भाई। पे माड़ी को पेरो लागे अरे फेब का फूल पे सुगंध बेकुंठा में जाए रे भाई। बोले एकादशी मात की जय हो। पेलो पेरो साड़ा राम को लगावे राजा और दूजो पेरो अपना पुत्र धर्मागज को लगावे और तीजो पेरो वह माली को लगावे। लेकिन सजना वह सुगंध बेकुंठा में पहुंच जावे। देवता मृत्यु लोक में आ और राजा का बाग में फेब को जाड़ हो माने उखाड़ ले, उखाड़वा झाड़ने और पुष्प विमान में लेकर के जा रहा देवता कटे बेकुंठ का मायने अटने माड़ी की नींद जागी कही देखे देवता वहां झाड़ में विमान में लेकर के जा रहा बांटे माड़ी मध्यम रिंगणी को तब लगावे वो विमान ठाम को ठाम रुक जावे। राजा बाग में आवे, देवता बोले हे राजा माने बेकुंठपति भगवान विष्णु भेजा है ये फेब का झाड़ ने लेपा का वास्ते, लेकिन ये विमान ठाम को ठाम रुक गयो है। राजा बोले अब कई भेज सके देवता। देवता बोले अगर कोई एकादशी को व्रत करती वे और वह सती विमान के हाथ लगावे तो यो विमान बेकुंठ में जावे बाकी न जा सके। राजा विक्रमादित्य विचार के द्वारा अपनी रानी चंद्रावली भाभी एकादशी को व्रत करे, 11 को व्रत करे। ई वास्ते प्रसाद लेन बदारनो है, अधूरी कथा में न जाओ। हाँ भगवान के भोग लगेगा, प्रसाद लेन पचे बदारनो है। तो राजा बोले अपनी रानी चंद्रावली है वह एकादशी को व्रत करे। उन टाइम रानी चंद्रावली बाग में आवे और लेकिन रानी को व्रत पूर्ण न भी तो हो तो वहां टाइम रानी पनिहारिया ने पूछे और कई के जो सुनो बोले
ओ जी कौन गरारी अबला सुंदरी वो पीने हारी जिए लो, ओ पीने हारी जिए लो, काई है थारो वारो ना पीने हारे। बोले 11 मात की जय हो। रानी पूछे पणिहार्या ने, अरे भाई धागा महीने अगर कोई एकादशी को व्रत की तो बताओ। तेली समाज की एक औरत थी जिको नाम हो घीसी भाई। तो बा बोली भाई मारे पूरो व्रत भी हो तो वो है एकादशी को बा तेलन भाई आवे और वह विमान के हाथ लगावे और वो विमान बेकुंड में पहुंच जावे। देवता मन में विचार की और 80 सती अटे कई करे इन्हें भी साथ में लेवो जो। तो वहां तेलन भाई ने भी वहां विमान में बिठा देवे। तो तेलन भाई ज्यादा ज्यादा क्यों हे रानी चंद्रावली क्यों एकादशी को व्रत थने दी दो। बेकुंड का मायने जावे भगवान विष्णु केवल लगा ये तेलन भाई ने टेका लेना आया कि ओकम एकादशी को व्रत की दो। अरे के एकादशी को व्रत तो की दो लेकिन ये अवधि छोड़ ना की एकादशी को व्रत। रानी ने सौंपा किए उन टेम देवता घबरा जावे। भगवान विष्णु केवल लगा एकादशी को व्रत लाओ। आखिर में देवता घबरा जावे। भगवान विष्णु अब कई करे जो सुनो। भगवान विष्णु अपना अंग सु मेल उतार एक मोहनी नार बनावे। भगवान विष्णु मोहनी नार मृत्यु लोक में आ और राजा विक्रमादित्य का मन ने मोहित करे। राजा का मन ने छले और राजा बोले हे कन्या आप अति सुंदर हो और मैं आपका साथ में ब्याह करूं। किने कह रहे राजा विक्रमादित्य वह मोहनी नार ने जो भगवान विष्णु अपना अंग सु शरीर सु मेल की उतरी की मोहनी नार। तो मैं आपके साथ में ब्याह करूं। वही वक्त का बीच में जंगल में राजा और वह मोहनी नार का साथ में ब्याह रचावे और आगे कई बात बने जो सुनो। बोले अरे बना सारो मंडप बनो बारी वो बना सारो मंडप बनो बारे। बना सारो मंडप बनो बारी वो बना सारो मंडप बनो बारे। जाड़ जाड़ पर लगी रे रोशनी जाड़ जाड़ पर लगी रे रोशनी एक नर नारी बना सारो मंडप बनो बारी वो बना सारो मंडप बनो बारे।
बोले बंदूर भगवान की जय हो। जंगल का मायने आनंद के साथ में राजा विक्रमादित्य व मोहनी नार का साथ में ब्याह रचावे और माया बाया ने बुलावे मंगल गीत गावे। जाता का पंडित जी ने हेला पाड़ियो। राजा कह रहा ओ महाराज आप मंत्र उच्चारण करो, माँ का हथलेवा जोड़ो। राजा व मोहनी नार का साथ में ब्याह रचावे और फेरा लेवे और कई वचन मांगे। वह रानी मोहनी नार राजा ने को कई वचन मांगे जो सुनो। बोले फेरा परे और कई वचन मांगे जो सुनो। बोले अरे पेलो फेरो लेवे मोहनी वचना में यूं लेवे सा। आगे है चंद्रावल नारी बना बेड़ा नहीं रे वासा। वाने झूना मेला बेजो आप हिल मिल रे वासा। तू जो फेरो लेवे मोहनी वचना में यूं लेवे सा। आगे है सोली का बेटी वनी को की हो नहीं मानो सा। माने तो सासरे बेजो फिर कदी नहीं लावा सा। पीली दगली पीलो सूर पांजारे सासुरापुर। निर्या पर क्या करे सलाम, एक सलाम मारी दूसरी सलाम तीसरी सलाम गोरा पीरा ने सलाम। छोड़ ये हमारी सूरत सुहागन अब तो का मन की नवरात। बोले 11 मात की जय हो। वह मोहनी नार राजा का साथ में फेरा लेवे और वचन मांगे। कई कहवे पेलो फेरो लेवे मोहनी वचना में यूं लेवे। आगे है चंद्रावल नारी बना बेड़ा नहीं रेवा सा। हे राजा आपके धर्म पत्नी जी को नाम है रानी चंद्रावली। बाको आप अलग रेवांगा बाका बेड़ा न रेवांगा। राजा क्यों मने मंजूर है। और दूजो फेरो लेवे मोहनी वचना में यूं लेवे। आगे तो है सोड़ेंगा बेटी बना बना को क्यों नहीं मानांगा। राजा आपके बेटी है सोड़ेंगा बिको क्यों न मानूंगा, माने शास्त्र भेजना पड़ेगा। राजा क्यों मने मंजूर है। अब तीजा फेरा में मोहनी नार कई वचन मांगे राजा को जो सुनो। बोले अरे तीजो फेरो लेवे मोहनी वचना में यूं लेवे सा। अरे आगे है धर्मागज बेटो बाको कियो नहीं मानो सा। पाने तो बनवाने भेजो पाछो कदी नहीं लावा सा। चार फेरा लेवे मोहनी वचना में यूं लेवे सा।
निवेदन करूंगा सभी भक्तों दाता के लिए जोरदार ताली बजावे। बिल्कुल दाता के लिए जोरदार संग साथीड़ा मामो साने बुलावो राज घड़ी रोज जामो नारायण मामा घोड़ा घेरे बराज घड़ी रोज रुक जामो नारायण मामा घोड़ा घेरे ठोरो लगावे वो राज साथीड़ा का संग में नारायण गेंदू के ठोरो लगावे वो राज बेला ठोरा माई गेंदू मामी के मेला में जावे वो राज ठोरा माई गेंदू मामी के मेला में जावे वो राज
ओरे मार संग साथीड़ा मामा ने बुलावो राज नांदेरा का नवल माग में नारायण गेरू खेले वो राज घोड़ा ने घुमावे वराज गावे हे जगदीश भजन में नारायण लाड लडावे वराज गावे हे जगदीश भजन में नारायण लाड लडावे वराज बोल देव नारायण भगवान की जय हो।
आनंद ले लो। तो आनंद के साथ में अब वह मोहनी नार तीजा फेरा में कई वचन मांगे। हे राजा आगे है धर्मागज पुत्र मांगो क्यों नहीं मानुसा और वाने बनवा भेजो पाछो कदी नहीं लावा सा। चौथा फेरा लेवे मोहनी वचना में यूं लेवे थे राजा जी पैदल चालो और मैं घोड़ा पे बैठू सा। राजा क्यों मैंने मंजूर है। अशांत चालता चालता राजा विक्रमादित्य व मोहनी नार मेला में आवे और अशांत पांचों और छठा फेरा में खेबा लगी हे पति देव या तो मैं एकादशी को व्रत लूं या मैं आपके धर्मागज को शीश लूं। कई क्यों मोहनी नार के हे राजा या तो मैं एकादशी की भक्ति लूं और या नहीं तो धर्मागज को शीश लूं। राजा विक्रमादित्य खेबा लगा मुंह बेटा को शीश देने तैयार हूं लेकिन एकादशी को व्रत नहीं दे सकूं। राजा विक्रमादित्य अपनी बेटी सोलिंगा ने भेजे कटे स्कूल और बेन अपना भाई का दुख ने सहन न कर सके और बात भी हाची अशान अटूट बंधन भाई बहन को रिश्तो है और दूसरी जगह नहीं है। तो रुदन कर दी कि बेना सोलिंगा रुदन करते थे कि स्कूल जावे और आंखें में आंसू पड़े और वहां स्कूल का छत पे जा और बेन रुदन करे और रोवे और आगे कई बात बने जो सुनो बोले अरे नहीं बादल नहीं बिजली जी इंद्र कटासु आयो रात नहीं बादल नहीं बिजली जी इंद्र कटासु आयो राज। धर्मागज तारी बेन सोलिंगा स्कूल माते रोवे सा। धर्मागज तारी बेन लाडीला अरे धर्मागज तारी बेन सोलिंगा स्कूल माही रोवे सा। बोले गणेशी मात की जय हो। नहीं बादल नहीं बिजली इंद्र कटासु आयो सा। धर्मागज थारी बेन सोलिंगा स्कूल माथे रोवे सा। नीचे स्कूल की छत का नीचे बैठो बैठो यानी राजा को पुत्र धर्मागज भण रियो पार्टी का ऊपर अक्षर लिख रियो और ऊपर बेन छत पे बैठी बैठी रुदन कर रही आंखें में आंसू पड़ रहा। धर्मागज ऊपर देखबा लागो तो अपनी बेन रुदन कर रही है। बेना का रुदन करी कई बात हुई थारी आंखें में आंसू पड़े। बेन सोलिंगा खेबा लगी रे बीरा अपना पिताजी एक मोहनी नार का साथ में ब्याह कराया और वह मोहनी नार यूं कहवे या तुम एकादशी की भक्ति लूं और या मु धर्मागज को शीश लूं। तो बीरा तेरे पिताजी याद कर रहा है तुम्हारा साथ में चाल उन टाइम वह बेना को बीरो रवन्ना भेजावे मेला के लिए आओ भाई बहन भी मेला में आवे जाकर के मोहनी नार का चरणा में गिर पड़िया। सुबह वेती राजा हाथ में तलवार लेवे और केबा लगा हे बेटी सोलिंगा थारा बीरा की तू आरती कर झोली मान और ताकि तू बीरा को शीश झेल लेला यदि मु शीश काटूं। अटने बेन सोलिंगा एकादशी माता ने याद करे फरियाद करे पुकार करे और कई कहे जो सुनो बोले
एकादशी थुई धर्म की बेन बिरा की लाज बचा देना। एकादशी थुई धर्म की बेन बिरा की लाज बचा देना। एकादशी थुई धर्म की बेन, एकादशी थुई धर्म की बेन बिरा की लाज बचा देना। बोले एकादशी महात की जय हो। भाई वक्त का बीच में बार बार फरियाद करे, पुकार करे कौन? सोलिंगा बेन। एकादशी माता प्रकट भेजा और केवल लगी, हे राजा अब सब आप हट जाओ, एक तरफ भेजाओ, अब मैं मोनी नार ने खत्म करूं ली। धर्मागज हमारे धर्म को भाइये, आओ सोलिंगा बेन हमारे धर्म की बेन है, जो एकादशी माँ मोनी नार का ऊपर वार करे। आओ वही वक्त का बीच में वह मोनी नार मेण की माखी बन बेकुंड में पहुंच जावे। बोले एकादशी मात की जय हो। ई वास्ते सजना